बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक एक दिन कुछ यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और कहने लगे कि मुसलमानों के खलीफा, तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है कि अगर ये यहूदियों पर नाजिल हो जाती तो जिस दिन ये नाजिल हुई हम इस दिन को ईद के दिन के तौर पर मनाते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा कि कौन सी आयत है। तो उन्होंने बताया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वाली आयत, कि इस दिन अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए मुकम्मल फरमा दिया है। नाज़रीन, ये असर का वक्त था और जिलहज के महीने में अरफा का दिन था। हुजूर हिज्जतुल विदा के मौका पर ऊंट पर बैठे हुए थे कि आप पर बज़रिया वही की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस दिन अपना दीन मुकम्मल फरमा दिया था। हदीस पाक के मुताबिक दुनिया के अयाम में सबसे बढ़कर फजीलत वाले दिन दिलहजा के पहले 10 दिन हैं। इन दिनों में की गई इबादत और जिक्र पूरे साल की इबादत और जिक्र से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अशरे में जो शख्स अरफे वाले दिन का रोज़ा रख लेता है तो उसके पूरे साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और इस दिन अल्लाह ताला इतने ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं कि साल के हर दिन से बढ़कर लोगों को जहन्नुम से निजात दी जाती है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा को कूहे तूर पर बुलाया तो आपको 1 महीने तक अल्लाह ताला से कलाम का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 20 दिन के लिए गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने 10 दिन और बढ़ा दिए और उनके 10 दिन यही जिलहज के फजीलत वाले दिन थे। खास तौर पर अरफा के दिन के बहुत से रूहानी पहलू हैं। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाने का इरादा किया और रूहों को तश्कील दिया, तो तमाम इंसान जो क़यामत तक पैदा करने थे उनकी रूहों को मैदान अरफात में अरफे के दिन इस तरह बखेर दिया जिस तरह रेत के ज़र्रात बिखरे होते हैं। और तमाम रूहों से वादा लिया कि अल्लस्त भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने कहा बेशक तू ही हमारा रब है। इस वाक़ये से इस दिन की फजीलत मज़ीद वाज़ेह होती है। इमाम बुखारी सही बुखारी में रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों के अलावा कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसमें अमले साले को अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हो। और वो ज़िलहजा के इब्तदाई 10 दिन हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इस मरतबे में नहीं? तो आपने इरशाद फरमाया, जी हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर हाँ वो शख्स जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपनी जान और माल दोनों को लेकर निकला और फिर कुछ लेकर वापस ना हुआ, यानी शहीद हो गया। नाज़रीन, जिहाद फी सबीलिल्लाह के इस्लाम में इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि जिनका बयान भी मुमकिन नहीं है। अगर जुल्हजा के अमाल उससे बढ़कर हैं तो सोचिए कि इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है। हमें चाहिए कि इन मुबारक दिनों में नमाज़ों को खुशी व खुशू के साथ अदायगी करें और साथ साथ ज़िक्र, अस्कार और दुआओं में इजाफा कर दें और अल्लाह ताला से दोनों जहानों में आफ़ियत और मसाइब से निजात के लिए दुआएं करें। फ़ी अमान अल्लाह।